आज के वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जो अगर शायद नहीं होते तो आजादी के बाद शायद इस भारत देश का निर्माण ही नहीं होता। जी हाँ, आपने सही सुना। आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल इनके बारे में। आज की वीडियो में जानते हैं इनकी लाइफ से जुड़े 5 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री यानी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पहले गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट किए गए और अपने डेथ तक यानी कि 1950 तक इन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये वो इंसान है जिन्होंने 565 से भी अधिक रियासतें और साम्राज्यों को एक कर भारत देश का निर्माण किया और ये काम जरा भी आसान नहीं था। मिसाल के तौर पर हैदराबाद का नवाब, जिसकी जनता भारत में शामिल होना चाहती थी पर निजाम इसके खिलाफ था। बार बार समझाने पर भी निजाम नहीं माना और फिर सरदार इनको हैदराबाद में मिलिट्री घुसानी पड़ी और मिलिट्री के जोर पर निजाम भारत में शामिल होने के लिए मंजूर हुआ। ऐसा ही सेम किस्सा हुआ जूनागढ़ के नवाब के साथ, जहां 80% से भी ज्यादा लोग हिंदू होने के बावजूद नवाब पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। यहाँ भी मिलिट्री का यूज करके ही जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ का राजा हरि सिंह ना भारत ना पाकिस्तान दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होना चाहता था और अपना अलग रियासत बनाए रखना चाहता था। पर जैसे ही पाकिस्तान से कश्मीर पर आक्रमण चालू हुआ वैसे ही राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी, जिसके बदले में उसे भारत में शामिल होना पड़ा। और ऐसे कई सारे इम्पॉसिबल लगने वाले चीजों को सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने रियलिटी में पॉसिबल किया और भारत देश का निर्माण हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और इनके इस महान कार्य की वजह से इन्हें कहा जाता है द आयरन मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का लोह पुरुष। और इनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी, इनका निश्चय इतना दृढ़ था भारत को एक करने में, इसीलिए 2014 से इनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है नेशनल यूनिटी डे, यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस। सही मायने में ये इनके बर्थडे का सेलिब्रेशन है। क्या आप जानते हैं सरदार पटेल जब 35 साल के थे तब ये इंग्लैंड गए लॉ की पढ़ाई कर बैरिस्टर बनने के लिए और वहां पे 36 महीनों के इस कोर्स को सिर्फ 30 महीनों में कंप्लीट कर फाइनल एग्जाम में टॉप कर इन्होंने अपनी डिग्री हासिल की। शुरुआती के दौर में इनका ऐसे कोई एम नहीं था, उद्देश्य नहीं था कि वो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल हो, पर गांधी जी से मिलने के बाद वो उनके व्यक्तिमत्व से इतने प्रभावित हुए कि वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट हुए। आगे चल 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। भारत की आजादी के बाद भारत को एक देश, एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट करने के बाद कुछ ही महीनों में सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी 1950 में मृत्यु हो गई। आगे चलकर 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देकर इनका गौरव किया गया और 2018 में गुजरात के केवाडिया में स्थित नर्मदा नदी के किनारे इनका दुनिया का सबसे बड़ा भव्य स्टैचू यानी कि स्मारक उभारा गया, जो कि 182 मीटर्स यानी कि 182 मीटर ऊंचा है और इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है क्योंकि भारत को यूनाइट करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने तो किया है। और ऐसे महान व्यक्तिमत्व को मेरा शत शत नमन।